वुमेन्स एम्पावर को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप चैम्बर की वुमेन्स सेल को भी आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, किस तरह से देख रही है अभी वुमेन फ्रेंडली चीज़ें बन रही है? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने भी 33% पॉलिटिकल आरक्षण दिया है, किस तरह से देखते हैं एज ए वुमेन्स लास्ट 20 सालों में किस तरह से वुमेन्स एम्पावरमेंट बढ़ा है, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा इंट्रोडक्शन भी कीजिए आपके नाम के साथ प्लीज़। मैं चांदनी जग्गा, मैं राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर विंग को रिप्रेजेंट करती हूँ एज ए चेयरपर्सन। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का कि हमें इस टॉक शो के लिए इन्वाइट किया। जी, जैसा कि सर आपने पूछा कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा है अभी राजस्थान में। मैं पर्टिकुलर अगर राजस्थान की बात करूँ, जैसा कि मैं चैम्बर की बात करूँ तो हमारी विंग में ही चैम्बर में अप्रॉक्सीमेटली 70 फीमेल्स हैं जो अपना बिजनेस रन कर रही हैं, सक्सेसफुली रन कर रही हैं। और आउट ऑफ 70 मैं ये कह सकती हूँ कि 99% फीमेल्स हैं जो बूटस्ट्रैप बिजनेस रन कर रही हैं, किसी ने भी कोई भारी फंडिंग नहीं ली है या कोई इन्वेस्टर्स का पैसा उनमें नहीं लगा हुआ है, अपने स्किल्स के बेसिस पे। बट जैसा कि सुनने में आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए राजस्थान ने बहुत सारी पॉलिसीज दी हैं, बहुत सारे फंडिंग ऑप्शंस हैं जो सब्सिडाइज मिलती हैं, पेमेंट्स मिलती हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट्स को स्पेशली मिल रही हैं, किसी वुमेन अगर वो बिजनेस रन कर रही है। राइट, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या वो पॉलिसीज या क्या वो चीजें फीमेल्स तक एक्चुअल में पहुँच पा रही हैं, फ्रेंडली नहीं है, मतलब वो फ्रेंडली नहीं है या वो उनका बेनिफिट ले पा रही हैं। बिग इंडस्ट्री में खुद एक आईटी इंडस्ट्री से होते हुए फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स एक आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जब मैं खुद इतने डिजिटलाइजेशन पे हूँ, टेक्निकल होने के बावजूद हम तक भी नहीं पहुँच पाती, तो ऐसी फीमेल्स जो अपने बेकर्स हैं, जो होम बेकर्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस को ग्रोथ करना चाह रही हैं, वो स्टोर ओपन करना चाह रही हैं, उनको फंडिंग तो चाहिए। आपके पास तो चैम्बर की पावर है, तो व्हाई नॉट, मतलब आपने कभी उद्योग मंत्रालय और उद्योग विभाग से संपर्क करके एज ए वुमेन्स एंटरप्रेन्योर होते हुए आपने उसको फ्रेंडली बनाना चाहिए और इस तरह का मैं समझता हूँ टॉक करना चाहिए, बात करनी चाहिए आपके उद्योग मंत्रालय से। सर बिल्कुल, हम इस पे भी आगे प्रोसेस करेंगे, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जैसा हमने देखा फीमेल्स तक मैसेज पहुंच ही नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत हैं बट फीमेल्स उसका बेनिफिट नहीं ले पा रही हैं जितना उनको मिलना चाहिए। और आईटी इंडस्ट्री से होते हुए एक सरकार से और बात की जा सकती है कि एटलीस्ट राजस्थान की जो सरकार का काम है वो राजस्थान के लोगों को दिया जाए, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री की एक अच्छी ग्रोथ हो। क्योंकि अभी जैसा हमने ऑब्जर्व किया इतने सालों से इंडस्ट्री में होते हुए, पहले राजस्थान के टेंडर्स कहीं बाहर जाते हैं, फिर वो घूम फिर के कमीशन कट होकर राजस्थान में आते हैं। तो काम अल्टीमेटली राजस्थान की स्किल ही कर रही है, राजस्थान के लोगों के पास स्किल्स भी है, पोटेंशियल भी है और कैलिबर भी है कि वो सारे काम बहुत अच्छे से कर सकती है। पर अगर राजस्थान सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि हम राजस्थान सरकार का काम राजस्थान की इंडस्ट्री से ही करवाएंगे, तो उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और एक लेवल पे होगी, इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी, आईटी का बूम आएगा राजस्थान में। अगर मैं आईटी की बात करूं, आज की दुनिया में सब कुछ ही आईटी के सहारे चल रहा है, मतलब आगे पीछे सब बैकबोन हो गया आईटी, और मतलब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया गवर्नमेंट पॉलिसी का बैकबोन है। राइट, तो अगर ऐसा हो तो इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। जी, जैसा सोमानी सर ने बोला कि राजस्थान में एक आईटी हब होना चाहिए, तो मेरी सरकार से यही आवेदन है कि एक आईटी हब यहाँ क्रिएट करें, बनाएं, उसको अच्छा करें, ताकि राजस्थान का स्किल राजस्थान में ही काम करे, वो दूसरे देशों को जाके एक अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करे। काफ़ी संभावना है। दूसरा, वुमेन एम्पावरमेंट की पॉलिसी जो बनाई गई है वो फीमेल्स तक पहुंचाई जाए ताकि वो उसका फ़ायदा ले सकें, वो पॉलिसीज नहीं रह जाए। जी,